Hello students, good morning. Today our topic is the zeros of a polynomial. In previous lecture we have solved the exercise 2.1, that is how to identify that whether the given algebraic expression is a polynomial or not, and what are the degrees of polynomial, or how to write the coefficient of the polynomial. तीन चार चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में। और इसके बाद जो टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ करो कि मेरे पास जो है, सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज़ करो कि मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है। मान लो कि पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, x-1। पॉलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है, p फॉर पॉलिनोमियल, और x मतलब किसका वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे x है तो ये x हो जाएगा, वेरिएबल t होगा तो यहाँ t हो जाएगा। तो इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि x की वो कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये p ऑफ x ज़ीरो हो जाए। ठीक है, the value of x for which p of x is equal to 0 is called ज़ीरो of the polynomial। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 रखने का मतलब एक्स की जगह यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। ये हो गया 0 -1 -1। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये हमारा 1 -1 0। तो x की वो कौन सी वैल्यू, यानी 1 के लिए ये क्या हो गया, p, ये जो p है, यानी कि ये पूरा की पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कहेंगे कि ज़ीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल टू क्या था, 1 था, यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए 0 था। और भी एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। p ऑफ x इक्वल टू 2x -1 या 2x -4। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस विल बी 0। तो यहाँ पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, 0 पे चेक करेंगे, ये आप अपनी आसानी के लिए 2-3 पॉइंट पे चेक कर सकते हो। तो ये हो गया p ऑफ 0। x इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0। तो ये हो गया 2 × 0 -4, यानी कि -4। 0 पे वैल्यू क्या आई, -4, जो कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमको 0 चाहिए ना। तो इसी तरीके से रखेंगे एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 -4 -2 हो गया। इसी तरीके से एट x इक्वल टू 2, जैसे हमने x इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ पे 2 × 2 माइनस क्या हो गया, 4। अब ये क्या हो गया, 4 -4 विच इज़ इक्वल टू 0। यानी कि ये जो 0 बना, ये जो p 0 बना, x की कौन सी वैल्यू पे बना, यही तो x की वैल्यू होती है 2 पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि ज़ीरो ऑफ p ऑफ x का ज़ीरो क्या था, 2 है ना, यानी कि किस पे वैल्यू 0 हो गई, 2 पे। तो इस तरीके से 0 निकाला जाता है। चलो इस पे हम चेक करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। देखो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले वैल्यूज़ निकालना है पॉलिनोमियल का। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमने बताया कि इसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो 0 का मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इसके अंदर 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा p ऑफ 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4 × 0² + 3। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, क्या बचेगा, 3। तो 0 पे वैल्यू क्या आई, 3 आ गई ना, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 0 नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है अलग अलग पॉइंट पे। तो x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, दूसरा देख लो
कि x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। x इक्वल टू -1 का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे इसमें x है p ऑफ -1, यानी कि इसके अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -1 पुट करते जाएंगे। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया -5। और ये देखो कि -4 -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। -4 -5 + 3 कितना हो गया, -6। तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो गई, -6 हो गई। तो इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये थर्ड वाला विल बी द होम असाइनमेंट फॉर यू। थर्ड वाला कहता है कि फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ t वाला, ठीक है। t वाला मैं करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये है कि p ऑफ t विच इज़ इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पर जो है ना, देखो ये वेरिएबल t है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, जो लेटर होगा, उसी का पॉलिनोमियल होगा। तो हमने बताया ना कि अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे y होता है, कहीं पे t होता है। तो सबसे पहले कहता है कि p ऑफ 0 निकालो, यानी कि जहाँ जहाँ पे t है वहाँ 0 पुट कर दो। तो 2 + 0 + 2 इंटू 0² - 0³, ये तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 2। फिर कहता है p ऑफ 1 निकालो। 1 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 1 पुट करते जाओ। इससे आसान कोई एक्सरसाइज है ही नहीं इस पूरे बुक में, सबसे आसान एक्सरसाइज वही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 + 1 + 2 - 1, यानी कि जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 1 पुट करते जाएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 0 1 2 पे चेक करो, ये हो गया 4। इसी तरीके से 2 पे निकालेंगे, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। चेक करना है कि क्या ये इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक चेक करके दिखा रहा हूँ, बाकी होम असाइनमेंट करके आप सेंड करेंगे हमको कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन तीसरे का कि p ऑफ x कितना दिया हुआ है, 3x + 1। कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू -1/3। मैंने क्या बताया कि चेक करना है कि ये इसका 0 है कि नहीं है इसका। अगर ये इसका 0 है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चेक करते हैं x इक्वल टू -1/3 पे। तो p ऑफ -1/3 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू जहाँ जहाँ पे x है -1/3 पुट करो +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 + 1 हो गया 0। तो हम क्या बोलेंगे, यस 0 आ गया ना इसकी वैल्यू, क्या बोलेंगे, यस कि x इक्वल टू -1/3 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x + 1। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो बाकी क्वेश्चन होम असाइनमेंट